हम्म। सदगुरु कबीर का प्रसिद्ध पद है, घूंघट का पट खोल रे तो को पीओ मिलेंगे। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। जोग जुगत से रंग महल में पिय पाए अनमोल रे। कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। एक पंक्ति बीच में और अभी ख्याल नहीं हो रहा है। शून्य महल में दीना बारिले, आशा से मत डोल रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बाजत अनहद ढोल रे। घूंघट का पट खोल, घूंघट का पर्दा हटा दो, तब तुम्हें पीएम मिलेंगे। सदगुरु कबीर अपनी सारी बातें उदाहरण देकर कहते हैं, अलंकारिक भाषा में कहते हैं। घूंघट से सब परिचित हैं। यहां घूंघट है अविद्या, अज्ञान, मोह माया का पर्दा। पी आत्मबोध, आत्म शांति, आत्म अनुभव। कभी आपने विचारा है कि हमारा मन शांत क्यों नहीं रहता, क्यों भटकता रहता है? इतनी मेहनत करने के बाद भी आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं होता? बाधा कहाँ है? बाधा बाहर कहीं नहीं है, बाधा भीतर है। मन का मोह, अविद्या,
अहंकार। अविद्या है तो अहंकार रहेगा। जितनी ज्यादा अविद्या उतना ज्यादा अहंकार। अविद्या को अज्ञान भी कह सकते हो। अज्ञान अज्ञान का अर्थ नहीं जानना नहीं है, कम जानना अज्ञान नहीं है, न जानना अज्ञान नहीं है। अज्ञान क्या है? जिसे जानना चाहिए उसे न जानना। और अब इसको अविद्या भी कह सकते हैं। वैसे अविद्या का एक अर्थ होता है उल्टी समझ। जो जैसा है उसको वैसा ना जानकर उसको किसी भिन्न रूप में जानना, दूसरे रूप में जानना, उल्टा जानना, ये अविद्या है। योग दर्शन में अविद्या की परिभाषा दी गई है। वहाँ ये बताया गया है कि न जानना अविद्या नहीं है, या कम जानना अविद्या नहीं है, उल्टा जानना अविद्या, उल्टा ज्ञान अविद्या है। वहाँ योग दर्शन में कहा गया है अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति रविद्या। अनित्य को नित्य समझना, जो नाशवान है उसको सदा रहने वाला समझना। जैसे हमारा शरीर नाशवान है, अनित्य है, हम मान लेते हैं हमारा शरीर सदा रहने वाला है, ये अविद्या है। जो अशुचि है, अशुचि अपवित्र, उसको पवित्र समझ लेना, गंदगी को साफ समझ लेना, पवित्र समझ लेना। इस पर मैं कहा करता हूं, है गंदी चीज लेकिन उसको बढ़िया मान लेना, साफ मान लेना, पवित्र मान लेना, बहुत पहले की बात है। कम से कम लगभग 35-40 साल पहले की बात होगी। मुझे इलाहाबाद से, तब इलाहाबाद कहा जाता था, आज प्रयागराज कहा जाता है, मुझे एक जगह जाना था। ऐसे शाम का समय था, रिजर्वेशन था, इससे थोड़ा और ज़्यादा शाम हो गई थी। सामने एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने अपना टिफिन निकाला और कहा महाराज जी आइए आप भी भोजन कर लें। तो मैंने कहा नहीं, मैं आश्रम से खाकर आया हूँ, आप भोजन करें, मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं महाराज आप भी थोड़ा जिद किए। मैं कहा भैया मैं नहीं खाऊंगा। वो कहे नहीं महाराज आप संकोच मत करिए, महाराज हमारे यहाँ बहुत साफ शुद्ध भोजन बनाया जाता है। मैंने कहा लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, इनकार कर दिया। तब फिर उन्होंने अपना टिफिन खोला और टिफिन खोल कर जैसे टिफिन खोला वैसे कहा महाराज जी क्षमा करना, आपको मैं जिद कर रहा था भोजन करने के लिए, भोजन आपके लायक नहीं, क्योंकि उसमें शुद्ध मांस था। अब मांस तो अशुद्ध है ना,
तो गंदा जो अपवित्र है उसको पवित्र मान लेना अविद्या है। दुख को सुख मानना अविद्या है। जहां दुख है वहां सुख मानना अविद्या है। और जो अनात्म है, जो जड़ है, निर्जीव है, उसको सजीव मान लेना, आत्मा मान लेना अविद्या है। अब जब ऐसा अविद्या रहेगी मन में, तो आत्मा परमात्मा की समझ कहाँ से होगी? आत्मा परमात्मा का ज्ञान कहाँ से होगा? आत्मा साक्षात्कार कहाँ होगा? आत्मा शांति कहाँ से मिलेगी? घूंघट का पर्दा अहंकार है। ये मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं। अहंकारी मन में कभी शांति नहीं रह सकती है। अहंकारी मन वाला व्यक्ति कभी सही अर्थों में प्रसन्न नहीं रह सकता है। अहंकार मन के सुख को, मन की शांति को, मन की प्रसन्नता को नष्ट करता रहता है। तो अहंकारी आदमी आत्म साक्षात्कार कैसे करेगा? अहंकारी आदमी को परमात्मा या आत्मा कैसे मिलेगा? वो तो विनम्रता का मार्ग है, सहजता का, सरलता का मार्ग है। चाहे किसी का भी अहंकार, किसी का भी अहंकार हो, हमारी शांति में, हमारे कल्याण में, हमारी प्रसन्नता में सबसे बड़ी बाधा है अज्ञान और अहंकार। और आदमी अपने अज्ञान को समझने को तैयार नहीं होता, अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं होता। अज्ञान को अज्ञान समझ लेना, ये बड़ी बात है। और जितना जितना अज्ञान बढ़ता जाएगा, जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतना उतना अज्ञान कम नष्ट होता चला जाएगा। ये नियम है। अहंकारी आदमी को ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञानी को अहंकार नहीं होगा। प्रवक्ता होना ज्ञानी होने का लक्षण नहीं है। बड़ा लेखक बन जाना, बड़ा विद्वान बन जाना ये ज्ञानी होने का लक्षण नहीं है। कहीं भी अहंकार है तो मतलब ज्ञान की कमी, ज्ञान का अभाव। और जहां ज्ञान ही नहीं है वहां आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? क्योंकि वहां तो अहंकार का पर्दा है। साहब कहते घूंघट का पर्दा, ये मोह माया का पर्दा, ये भी एक घूंघट ही है, एक पर्दा है। जितना माया में मोह डूबेगा, माया में मन डूबेगा, माया का मोह होगा, उतना मन चंचल होगा और आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। एक रास्ता है, अज्ञान कहो, मोह माया कहो, अहंकार कहो, इन्हें मिटा दिया जाए, इनका हटा दिया जाए। इनके लिए विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, अच्छी संगति चाहिए। और फिर अपने कर्म, व्यवहार, आचरण, लोभ, लालच, इन पर संयम चाहिए। तब ये अविद्या दूर होगी, अज्ञान दूर होगा, अहंकार दूर होगा, तब मन में स्थिरता आएगी, तब आत्म शांति होगी, आत्म साक्षात्कार होगा। आत्म साक्षात्कार है तो आत्म शांति रहेगी ही रहेगी। एक पंक्ति में साहब सारी बातें कह देते। इसमें साधना है, आत्मज्ञान है, व्यवहार है, परमार्थ है, जीवन की रहनी है, एक ही पंक्ति में कह दी। हम विचारें तब।
और न विचार करें, बस खाली पढ़ लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, गा लेते हैं, बस सारी बातें हवा बन करके उड़ जाती है। कितना जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत जानना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है जो जानते हैं उनमें से कितने का आचरण करते हैं। बिना आचरण के ज्ञान निरर्थक है, और बिना आचरण के ज्ञान ज्ञान नहीं है, जानकारी है, बस रट्टू सुग्गा। हम लोग एक प्रकार से रट्टू सुग्गा ही हैं, क्योंकि जितना जानते हैं दूसरों को बताते हैं, उनका प्रयोग अपने जीवन में नहीं करते। और दूसरों को समझाना बहुत सरल है, कठिन है स्वयं को समझाना। दूसरों को जो समझाते हैं उनका अपने जीवन में प्रयोग कर ले तब। अच्छी बातें कौन नहीं जानता है? हर आदमी जानता है। अच्छी बातें हर आदमी जानता है, हर आदमी जानता है। लेकिन जानने मात्र से काम थोड़े बनेगा। प्रयोग, आचरण, व्यवहार में जब बात उतरे तब। और ज्ञान का अहंकार हो गया तो और डूबा हुआ है फिर। ये कहावत है, कहावत नहीं हकीकत है, बहुत पुराने जमाने से कहा गया है। अज्ञानी आदमी को तो समझाकर सही रास्ते पर ला सकते हो, किंतु जिन्हें ज्ञान का अहंकार है, जिसे ये अहंकार है कि हम बहुत जानते हैं, ऐसे आदमी को समझाया नहीं जा सकता। समझाना बड़ा कठिन है, क्योंकि जानबूझकर वो गलत काम कर रहा है ना, जानबूझकर गलत रास्ते में जा रहा है। उस आदमी को क्या समझाओगे और सही रास्ते पर कैसे लाओगे? तो ये ज्ञान का अहंकार करने वाले आदमी को कभी आत्म साक्षात्कार करने, वो आत्मा परमात्मा को समझता ही नहीं है। क्योंकि आत्मा परमात्मा को हम सही होते समझ ले तो अहंकार होगा ही नहीं। सारा अहंकार का आगे पंक्ति में आया ही है, इसको और विस्तार से साहब ने कहा है। तो घूंघट का पट खोल रहे तो को पी मिलेंगे। साहब कहते घूंघट का पर्दा, अज्ञान का, मोह का, माया का, अविद्या का, अहंकार का, कुछ भी करो, इनका पर्दा हटा दो, मतलब इनका त्याग कर दो। बस तुम्हें जिस परमात्मा को, भगवान को खोज रहे हो वो मिल जाएगा। भटकना कहीं नहीं है। जैसे रात में जब घोर अंधियारी हो जाती है, कहीं प्रकाश नहीं है, तो आदमी भटकता है, जगह जगह ठोकरे खाता है, और प्रकाश हो जाता है तब भटकना बंद हो जाता है। ऐसे ही कहीं हमें दुख हो रहा है, कहीं गलत काम हो रहा है, तो जीवन में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। बात अनपढ़ और विद्वान की नहीं है, बात धनी और गरीब की नहीं है, बात स्त्री पुरुष की नहीं है, बात साधु